अगर आपको रनिंग करने से नी के आगे वाले हिस्से में दर्द महसूस होता है, जैसे आप अपनी नी को बेंड करते हैं तो आपको ग्राइंडिंग साउंड आती है, तो इसकी सबसे बड़ी वजह आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेला है, जिसे हम ब्रदर नी का नाम भी कहते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि हम कौन सी एक्सरसाइजेज से इस प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं आपका फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर शाहजेब साली, कमिंग टू यू फ्रॉम फिजियोपीटर। कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेलाई होने का सबसे बड़ी रीजनिंग ये है कि इसमें होता यह है कि आपका जो सा पैटेला है, इसके नीचे जो सा कार्टिलेज है वो रप्चर होना शुरू हो जाता है ड्यू टू एज फैक्टर की वजह से, यानी जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से आपका कार्टिलेज रप्चर होना शुरू हो जाता है। सेकंड काज ये होती है कि कोई ट्रॉमा वगैरह है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई स्पोर्ट्स मैन है, इंजरी हुई है, तो आप बार बार ओवर यूज उस पोजीशंस को, मतलब उस ट्रॉमा को कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका पेन और आपका कार्टिलेज रप्चर होना शुरू हो जाता है। जब भी आपका कार्टिलेज रप्चर होता है तो वो कार्टिलेज की वजह से आपका नी में पेन नहीं आता, क्योंकि कार्टिलेज को एज इट इज नर्व सप्लाई नहीं कर रही होती, बल्कि आपका जब पटेला की फीमर के साथ ड्यूरिंग एक्सटेंशन और फ्लेक्शन रगड़ खाता है तो उसकी वजह से आपका नी में पेन आना शुरू हो जाता है। तो कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेलाई को हम डायग्नोज कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमने करना ये है कि आपने सीधा लेट जाना है। सीधा लेटने के बाद आपने अपने इस हाथ से अपने पैटेला को ग्रैब करना है, जस्ट लाइक दैट। इसको पुश करना है टुवर्ड डाउनवर्ड एंड इंफीरियर, मतलब आपने थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरफ को पुश किया और देन इंफीरियरली मूव करेंगे, तो उससे आपका पैटेला स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने अपने क्वाड्स को कॉन्ट्रैक्ट करने हैं। जैसे मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो मेरी पैटेला बोन जो सी है वो ऊपर को आना शुरू हो जाती है। तो जैसे ही अगर कॉन्ट्रैक्शन करने से आपको ग्राइंडिंग साउंड फील होती है या सुनाई देती है, तो समझ लीजिए कि आपको कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेला है, जो आपको नी का पेन कर रहा है इन द फ्रंट साइड ऑफ द नी। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगा जो आप घर बैठे विदाउट किसी इक्विपमेंट के ठीक कर सकते हैं अपनी इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले जो आपने अपने प्रॉब्लम के लिए, जिसे हम रनर नी का नाम कहते हैं, उसके लिए करना ये है कि आपने आइसिंग कर लेनी है अपने नी के ऊपर फॉर 10 मिनट्स आफ्टर एवरी 4 आवर्स। आइसिंग करने का बेसिकली मकसद ये है कि उससे जो है आपका स्वेलिंग कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आपकी स्वेलिंग कम होगी तो वो आपका हीलिंग के लिए इम्प्रूव करेगा फॉर योर रनर नी। तो सेकंड जो सी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हमने कर लेनी है, दैट इज स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन हमने कैसे कर लेनी है? कोई ब्रेस वगैरह पहन लेना है नी स्पोर्ट के लिए, ताकि आपका कार्टिलेज ओवर मूव ना करे, जिसकी वजह से आपका पैटेला ओवर यूज ना करे, आपका पैटेला ओवर मूव ना करे, जिसकी वजह से आपका कार्टिलेज रप्चर होना शुरू हो जाए। तो थर्ड जोन सा है वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी आपका कॉन्ड्रोमलेशिया पैटेला होता है तो होता ये है कि उसका जो सा लेटरल साइड से आपका वीएल मसल जो सा है वो टाइट होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपका वीएल मसल टाइट होता है तो आपके वो पटेला को लेटरली टिल्ट कर देता है, जिसकी वजह से जब भी आप मूव करते हैं अपने नी बैंड को, तो वो उसका ज्यादातर प्रेशर कौन सा पटेला का वो लेटरल साइड ऑफ द फीमर पे जाके लगता है और पेटेला का रप्चरिंग होना शुरू हो जाता है कार्टिलेज, जिससे आपका पेन होता है। तो हमने करना ये है कि हमने इसकी सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन टेक्निक कर लेनी है। इसके लिए मैं फोम रोलर यूज करूंगा फॉर रिलैक्सिंग माई रियल मेथड। इस पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी बॉडी को फॉरवर्ड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड देन बैकवर्ड मूव करना है, जिससे आपका वीएल मसल रिलैक्स हो जाए। आप इसको घर में किसी ऑयल के साथ भी सॉफ्ट टिश्यू मसाज कर सकते हैं फ्रॉम डाउनवर्ड टू अबव। ये प्रेशर आना चाहिए। इसको आपने 10 to 15 टाइम्स कर लेना है विद एनी ऑयल, तो इससे आपका मसल जो सा है वीएल वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। सेकंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो एक्सरसाइजेस
रनर नी में करनी चाहिए, उसमें ये होता है कि आपका क्वाड मसल जोन है वो वीक होना शुरू हो जाता है, और सबसे ज्यादा मसल जोन है वो आपका वीएमओ मतलब इंटरमीडिएट जो वीक मसल जोन है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो करना ये है कि आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है, अपने नी के नीचे कोई भी पिलो रख ले। तो मेरे पास इस वक्त जो है रोलर है वो मैं अपने नी के नीचे रखता हूँ। करना ये है कि आपने अपने नी से इसको डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करना है। जब आप डाउनवर्ड की तरफ प्रेस करेंगे तो आपके क्वाड मसल है वो सेंटरिंग में आना शुरू हो जाएंगे। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। इस पोजीशन के हमने 10 रेप्स करने हैं। सेकंड एक्सरसाइज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फॉर एक्टिवेटिंग योर वीएमओ मसल। वीएमओ मसल को एक्टिवेट करने के लिए आपने बिल्कुल सीधा लेट जाना है। अपने जोन सा आपकी इफेक्टेड लेग है, आपने अपने फुट को डोर्सिफ्लेक्स करना है। डोर्सिफ्लेक्स करने के बाद वर्जन में लेके जाना है। जैसे आप वर्जन में लेके जाएंगे तो आपने अपनी लेग को अपवर्ड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। तो इससे आपका जो सा वीएमओ मसल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा, जो आपके पैटेला को सपोर्ट करेगा, स्टेबल करेगा और हेल्प आउट करेगा आपकी नी के दर्द को खत्म करने के लिए। इस एक्सरसाइज के हमने 25 रेप्स कर लेने हैं और इसके हमने टोटल 2 सेट कर लेने हैं। तो इससे आपका जो है वीएमओ मसल जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज जो हमने कर लेनी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड मसल, दैट इज टर्मिनल नी एक्सटेंशन। इसमें हमने करना यह है कि आपने अपने दोनों हाथों से अपने फीमर बोन को ग्रैब करने है कुछ इस तरीके से। आप बिल्कुल एज ऑफ द टेबल पे बैठे हो, आपने इस तरीके से ग्रैब करने के बाद अपनी लेग को अपवर्ड की तरफ मूव करना है, जस्ट लाइक दैट। तो इस पोजीशन से आपका क्वाड मसल लूज है वो स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के भी हमने 25 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे आपका क्वाड मसल लूज है वो स्ट्रेंथ होना शुरू हो जाएगा। इसके भी हमने टोटल 2 सेट्स कर लेने हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग ओवर क्वाड मसल। फोर्थ एक्सरसाइजेस जो उनसे कर लेनी है उसमें होता ये है कि जब भी आपका क्वाड मसल वीक होता है तो आपका जो सब बैक का मसल है जिसे हम क्वाड्रेटस लंबोरम मसल कहते हैं वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बॉडी में जो सब वीक एरिया है उसको सेट करना जरूरी है। तो इसके लिए करना ये है कि आपने इस पोजीशन में आकर है जो आपकी अफेक्टेड लेग है इसको आपने हवा में उठा लेना है कुछ इस तरीके से, और अदर हैंड को अपोजिट उठाना है, जस्ट लाइक दैट। होल्डिंग फॉर 10 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें ये ना हो कि आपकी लेग ऐसे बेंड हो रही हो, ऐसे जा रही हो, ऐसे जा रही हो। आपकी लेग बिल्कुल स्ट्रेट रहे। इस पोजीशन को आपने 10 सेकेंड होल्ड कर देना है। तो इससे आपके जो से बैक एक्सटेंशन मसल है तो क्वाड्रेटस लंबोरम मसल है वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के लिए हमने 10 रेप्स कर लेने हैं। तो इससे हमारे बैक की जो सी चेन है वीकनेस पे जो आ चुकी है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जब भी हमारा क्वाड मसल वीक होता है तो हमारी हैमस्ट्रिंग जो मसल है वो टाइटनेस पे जाना शुरू हो जाते हैं। तो करना यह है कि आपने एज ऑफ द टेबल पे आ जाना है। इस पोजीशन में आने के बाद आपने अपनी अफेक्टेड लेग को स्ट्रेट रखना है और आपने अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए अपने दोनों हाथों को टुवार्ड मूव करना है फुट की तरफ। जैसे ही आप फुट की तरफ मूव करेंगे तो इधर आपको डीप सा स्ट्रेच फील होगा इन योर हैमस्ट्रिंग मसल। इस पोजीशन को हमने 10 सेकंड 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रख लेना है। तो इससे आपका हैमस्ट्रिंग मसल जोन से है वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। इस पोजीशन के हमने 3 सेट कर लेने हैं। तो इससे आपका जो से हैमस्ट्रिंग मसल है वो टोटली तौर पर रिलैक्स हो जाएगा, मसल अपनी पोजीशन में आना शुरू हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइजेज जोन सी है हमने डेली बेसिस पर कर लेनी है। तो इससे आपका जोन सा है रजन नी का प्रॉब्लम सोल्ड आउट होना शुरू हो जाएगा। कोशिश ये की जाए कि ये अगर आपने एक्सरसाइजेज 21 डेज के लिए कर ली है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर क्वाड मसल, तो उसके बाद आप स्क्वाट्स, लंजेस वगैरह, सेमी स्क्वाट्स लगाएं ताकि आपका नी और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाए। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइजेस। ये वीडियो बेसिकली रनर नी पे बनाई थी। ये एक्सरसाइजेस आपने डेली बेसिस पर करने दी है फॉर स्ट्रेंथनिंग योर
quad muscle and relieving from your pain runner ring. Thank you so much for watching this video. For further solutions, stay connected.